जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप लोग भी जो है, मुझे उम्मीद होगा कि इस फार्मूला का आप लोग यूज़ करते होंगे। आप लोग सबसे पहले तो आप रीडिंग करिए, ठीक है। यानी जो भी आपको पढ़ना है, जो भी लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जो है पढ़ लीजिए। रीडिंग के बाद उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस में आप जितने जो कोई भी हो प्रैक्टिस सेट, या मैं जो चला रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का भी एक टाइम टेबल आप बना लीजिए, ठीक है। तो रीडिंग के बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद जो है आप जो भी जो पढ़े हुए हैं उसका आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, आप पहले पढ़े हुए हैं, अगर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो यही पढ़ने का एक्चुअली ढंग है। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो ये हो जाएगा गहरा नीला, गहरा नीला। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 जो है भारत में क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती है? तो ये बीबी गिरी जो है, इनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य जो है एक संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका जो है टेलीफोन, रक्षा और डाक ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष का है। नेक्स्ट है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो ये 2.1 था, 2.1 था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सुलेखना क्या होता है? तो सुलेखना जो है ये शिलालेखों पर नक्काशी होता है, शिलालेखों पर नक्काशी जो है सुलेखना होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक ने कालिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ये महापद्मानंद ने मिलाया था, महापद्मानंद ने मिलाया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ये नासिक अभिलेख में। नेक्स्ट है, जिल ए इलाही, दिन ए इलाही होना चाहिए लेकिन जिल ए इलाही लिखा हुआ कि उपाधि किस
प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो ये बलबन ने, ध्यान रखेंगे, जिल इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। ठीक है, जिल ही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंचनजंगा बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मालदीव एवं मनिकाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है अवस्थित है। मालदीव और मनिकाय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये डी हो जाएगा। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पे स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखेंगे, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। कुल्सी एवं धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक दिशा में है? ये मिसिसिपी झील की जो है, झील की अवस्थिति केवल एक दिशा में ही है। ठीक है, मिसिसिपी झील का जो है अवस्थिति एक दिशा में ही है। तो बहुत बारीकी ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 से 84 में जो है द्वितीय हरित क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। बाकी माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में है। ये नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो ये ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति का साधन है। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में की गई थी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वाई के अलग समिति का संबंध, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से। ध्यान रखें, वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप इसका ऑप्शन देख लें, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है? तो BS मनिहास से है। ठीक है, BS मनिहास से है। नेक्स्ट है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो ये 1976 में किया। नेक्स्ट है,
निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? तो ये सी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1937 में। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल, तो ये है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल है, ध्यान रखेंगे। अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल है। नेक्स्ट है, विद्युत चालकता की यूनिट है? तो ये मोहो है, ठीक है, मोहो। नेक्स्ट है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट लिखा हुआ है, डिटर्जेंट होना चाहिए, डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे। अवरोही बोला है तो घटते क्रम में अवरोही घटते क्रम में होता है, ठीक है, और अवरोही जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये बी का है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, रेडॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो ये सेल्यूलोज से किया जाता है, ठीक है, सेल्यूलोज से किया जाता है। रेयॉन का निर्माण सेल्यूलोज से किया जाता है, से किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये नाभिक का, रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का प्रमुख गुण है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अपचयन विधि, ध्यान रखेंगे। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो अपचयन विधि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो ये विटामिन ए के द्वारा जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूणों की ऊपर पोषिका किसमें सहायक होता है? तो ये उत्सर्जन में सहायक होता है, ध्यान रखेंगे। भ्रूणों का ऊपरा पोषिका, ठीक है, ऊपरा पोषिका जो है उत्सर्जन में सहायक होता है, ध्यान रखेंगे। भ्रूण का जो है ऊपरा पोषिका उत्सर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, सार्वत्रिक लिख दिया है तो ये हो जाएगा आपका ओ, जिसका जो है ओ होता है वो जो है सार्वत्रिक रक्तदाता। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में होता है तो ये डीएनए तथा प्रोटीन, गुणसूत्रों में डीएनए तथा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्लूकोनिमोजेनेसिस, ध्यान रखेंगे, ग्लूकोनिमोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनिमोजेनेसिस। एक बार और प्रश्न को देखें, यकृत में
एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोनिमोजेनेसिस। तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आइए, मेरे लिए तो नया ही है। आइए देखते हैं समर्णित तथ्य। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग 1856। ध्यान रखेंगे, किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग 1856। नेक्स्ट है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था। तो किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के। ध्यान रखेंगे। तथा इसे 1859 में लागू किया गया था। इसी के समय भारत में महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया था, ठीक है। इसका शासनकाल 1856 से 1862 तक था, ठीक है। इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध वायवी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। प्रसिद्धि वाहबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। और भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई, ठीक है, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना भी किया था, ठीक है। इसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो इसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड लिटिन, ठीक है, लॉर्ड लिटिन के समय में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और भी दिया हुआ है। इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रकार ने किया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन कौन किया था? तो पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 1877 इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपेन को। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ठीक है, 1882 में। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। इसी के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम जो है को पारित किया गया 1881 में। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपेन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया, ठीक है। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में कर्जन के समय। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मॉरल मिंटो एक्ट के पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो टू के समय, ठीक है। लॉर्ड मिंटो टू के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है।
12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड हार्डिंग टू के समय। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टू के समय। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग टू को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेट नंबर 31। सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये पायनियर जो है समर्थन किया था। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है घटित हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के जो है उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको माधवाचार्य। नेक्स्ट है, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो संग्राम राज था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये तारानाथ बताया था। ठीक है, तारानाथ। नेक्स्ट है, विदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं का जन्म की निंदा करता है? तो ये अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये बुध है। ये जो है बुध है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पे स्थित है। आसवन बांध नील नदी पे स्थित है और ये अफ्रीका में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा नदी कृष्ण की सहायक नदी है? तो कोयना जो है कृष्ण की सहायक नदी है, कोयना। सॉरी, कूट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको 1 2 एवं 3। तो आपको हो जाएगी मूसी नदी, कोयना नदी और उसके बाद जलंगी नदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये आपको दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखेंगे, दक्षिण और पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ तो ये 5 राज्य जो है
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पांच राज्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा का जो है निर्धारण 1914 में किया गया था। नेक्स्ट है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, तो ये 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो ये पलिस्टोसीन हिम युग, ध्यान रखेंगे, पलिस्टोसीन हिम युग। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है, तो ये गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है, गंगा डेल्टा में। ठीक है। बाकी जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है, देख लेते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाया जाता है आपको गोदावरी डेल्टा में और हिमालय में और आपको पश्चिमी तट पे, ध्यान रखेंगे। भारत के भूतापीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त होते हैं गोदावरी डेल्टा में, हिमालय में और पश्चिमी डेल्टा में। ठीक है। गंगा डेल्टा में जो है भूतापीय ऊर्जा नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा नहीं प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राजनीति की रपटिल्ली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटिल्ली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ध्यान रखेंगे। राजनीति की रपटिल्ली राहें अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पीसी महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र बिजली निर्माण और आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण, ये जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूचित में वर्णित है? तो ये आपको दूसरी अनुसूची में वर्णित है। सॉरी, आपको जो है ये तीसरी अनुसूचित में वर्णित है। ठीक है, तीसरी अनुसूचित में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? तो ये आपका डी हो जाएगा, 15 एवं 14 है। ठीक है, 15 एवं 14 है, यानी राष्ट्रपति जो है 15वां है और उपराष्ट्रपति
है 14वां, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति 15वां है और उपराष्ट्रपति जो है 14वां है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है? तो ये आपको गॉडगिल फार्मूला पे दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो ये 31 मई 1992 को हुई थी, 31 मई 1992 को। नेक्स्ट है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो ये डी का मिलान गलत है। बाकी बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जीवी के राव 1985। नेक्स्ट देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का, तो ये टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये 1900 में जीता था, ध्यान रखेंगे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1900 में जो है ये स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो ये नेक्रासिस कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है, तो ये शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो ये बी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र का असामान्य घटक होगा। अगर दोस्तों आप लोग को धीरे धीरे लग रहा होगा तो स्पीड वीडियो फास्ट करके आप देखेंगे तो और मज़ा आएगा, जिसको धीरे लग रहा होगा। नेक्स्ट है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाला परिपथ 150 भी लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो ये 15,000 वाट जो है खर्च होगा, 15,000 वाट खर्च होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? बिलियन भी कहा जाता है, तो ये समांगी मिश्रण को जो है बिलियन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे समांगी मिश्रण को। नेक्स्ट है, तुल्यकार उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आवर्तकाल उसका जो है बढ़ जाएगा अगर चंद्रमा पे ले जाते हैं तो। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स प्रकार की किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये अनंत होगी, ध्यान रखेंगे। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। दो समानांतर समतल दर्पण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्धता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो ये आर्गन जो है निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, स्मरणीय तथ्य दिया है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1916 में। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया था। शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग का गठन 1917 को किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को वापस लिया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट है, इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। यानी भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी 1922 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। आइए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू ने एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के तहत कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। फिर से एक बार देख लें, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई को जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र वर्ष। सन्यासी विद्रोह तो बिहार बंगाल में हुआ था, 1700 से 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, फकीर विद्रोह बंगाल प्रभावित क्षेत्र था और 1776 से 77 तक चला था फकीर विद्रोह। नेक्स्ट है, पालगिरो विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ था और 1799 से 1801
तक जो है पाली गारो विद्रोह जो है चला था। नेक्स्ट है भील विद्रोह पश्चिम घाट प्रभावित क्षेत्र है, 1825 से 31 तक चला था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र है, 1822 से 29 तक चला था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह असम और 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम में 1828 में हुआ था। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये 1831 से 32। नेक्स्ट है बाहवी आंदोलन, ये बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1831 में। संताल विद्रोह ये बंगाल एवं बिहार में हुआ था 1855 से 56 में। नील विद्रोह ये बंगाल और बिहार में हुआ था और 1859 से 60। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश जो है प्रभावित क्षेत्र रंपा विद्रोह का और 1879 से 1922 तक चला था। मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में 1899 से 1900 तक चला था। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप आगे नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 32। सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन है ओपन विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ये पालन किया था बलबन ने किया था। ध्यान रखेंगे, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो ये पीर अली खान का है। पीर अली खान का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? ठीक है, किसे मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको नाना फडणवीस को कहा जाता है। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद के द्वारा जो है पाहुल प्रणाली का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1781 में की गई थी, 1781 में। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो। ध्यान रखेंगे, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी, भारतीय सुधार समिति। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो ये 6 जून 1946 को स्वीकार किया था, 6 जून 1946 को। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? तो ये सीसी हिल्टन था, सीसी हिल्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष गठन किया गया था? तो ये 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। ध्यान रखेंगे, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये सीमा शुल्क जो है
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल, तो ये है विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल जो है पुस्तक विक्रम सूद। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच में संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा, तो ये मुंबई से पुणे। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना, तो ये भारत और नेपाल के पंचेश्वर परियोजना, भारत और नेपाल के। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 2000 में जो है राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी 2000 में। नेक्स्ट है, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में सर्वोच्च शिखर है? तो ये है आपको कुद्रेमुख। नेक्स्ट है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो ये सुंडा जल संधि जो है जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ये जलोढ़ मृदा का जो है क्षेत्रीय विस्तार भारत में अधिक है, जलोढ़ मृदा का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि, तो KR नारायण, उदय भूमि जो है KR नारायण का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है वीरता चक्र का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है। विदेशीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। विदेशीय लोक नृत्य झारखंड से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ये 1920 में जो है ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट है, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑथर सी क्लार्क को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो ये 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो आइए कूट देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका ए हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। वन और 3 सम्मिलित नहीं है। बाकी राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और उसके बाद जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो ये 40 एवं 16 है, 40 एवं 16, यानी 40 लोकसभा का और राज्यसभा का 16। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये आपका डी सर्वसम्मति नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रारूप का सर्वसम्मति नहीं है। दूसरा बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है उपयुक्त सभी, यानी बोडो, मैथिली और डोगरी जो है 92 जो है संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय राजनीतिक के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो ये यूरोपीय आयोग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व में पूछा है तो रूस में, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले परमाणु बिजली घर रूस में। नेक्स्ट है, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ध्यान रखेंगे, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये बकरी के हैं। बारबरी और जमुनापुरी बकरी के हैं। नेक्स्ट है, किस घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो ये 400 ओम होगा। 400 ओम प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन का किस नियम का उदाहरण है? तो ये पहला नियम का जो है उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड। सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग एवं दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा, ध्यान रखेंगे, प्रेरित धारा का दिशा पता लगाने के लिए। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो ये पीटवा लोहा जो है सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो तांबा एवं जस्ता का पीतल मिश्रण है। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ये DA और C यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ध्यान रखेंगे। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, तो ये नारियल जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं, बाकी ग्रेमिनेसी का मक्का, जौ, ज्वार ये ग्रेमिनेसी का पौधा है। आइए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को और 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पिल कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पर्म स्टेन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब तथा तात्या टोपे ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत है और इतिहासकार, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये BD सावरकर ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, तो TR होम्स ने कहा है। यह धर्म धंधों का
ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, L.E.R. रीज ने कहा है। ठीक है, L.E.R. रीज ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो जेम्स आउटरम W. टेलर ने कहा है। यह एक राष्ट्र विद्रोह है, तो डिजारियल ने कहा है। नेक्स्ट है, विक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 में। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1806 में कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंद के नाम से जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था वीरेंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना B.D. सावरकर 1904 में किए थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरॉल ने कहा है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का कृष्ण वर्मा 1905 लंदन में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन का समर्थन किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ 1908 अमृतसर में। करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, अब देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद, नाना साहब तात्या टोपे कानपुर, खान बहादुर खां बरेली, बहादुर शाह जफर दिल्ली, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 33।